बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बनाएंगे चिकन आलू के पराठे और फीलिंग ऐसी बनाएंगे इतनी मज़ेदार और टेस्टी और पराठों से निकलेगी भी नहीं। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने हाफ़ केजी चिकन ले लिया है और अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। हल्दी डालेंगे हाफ़ टी स्पून और इसमें डालेंगे ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, धनिया हाफ़ टी स्पून और इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, नमक डालेंगे हाफ़ टी स्पून और लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 टेबलस्पून, लेमन जूस डालेंगे 1 टेबलस्पून और चिकन टिक्का मसाला डालेंगे 1 टेबलस्पून, ऑरेंज फूड कलर डालेंगे 1/4 टीस्पून और दही डालेंगे 2 टेबलस्पून और ऑयल डालेंगे 2 टेबलस्पून। अब इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। बहुत अच्छे से मिक्स करना है आपने इसको। आप इसको 2 घंटे के लिए रेस्ट पे भी रख सकते हैं या फिर ओवरनाइट के लिए भी आप इसको रख सकते हैं। ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके हैं तो अब एक फ्राई पैन में निकालेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। चिकन जो है अपने ही पानी में पक जाएगा, आपको इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसका ढक्कन दे देंगे और इसको बंद करके पकने के लिए रख देंगे। ये अपने ही पानी में ये पक जाएगा, गल जाएगा। अगर आप लोगों को ज़रूरत हो, नीड हो तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर भी सकते हैं, नो इशू। सो गाइज़, आपने जब भी ये चिकन आलू के पराठे बनाने हैं या चिकन के पराठे बनाने हैं तो इसको मैरिनेट लाजमी किया करें ताकि चिकन जो है अंदर तक टेंडर हो जाए और मुंह में जाते ही घुल जाए। चिकन अच्छे से डीपली फ्राई हो चुका है। अब इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर सिंपल प्लेन वाटर डाल देंगे ताकि थोड़ी सी बोटियां जो हैं सॉफ्ट हो जाएं, हमें इसको हड्डियों से अलग करने में मुश्किल पेश ना आए। ये देखें गाइस, बोटियां कितनी सॉफ्ट हैं, टेंडर हैं और स्पैचुला की मदद से ये टूट रही हैं और हम इसको सारे चिकन को हड्डियों से अलग कर लेंगे। ऑलमोस्ट हमने सारे चिकन को हड्डियों से अलग कर लिया है और इस तरह सारे चिकन को श्रेडेड कर लिया है। मैंने उबले हुए आलूओं को पहले ही ग्रेट कर लिया है, कद्दूकश कर लिया है। एक आलू मैंने आपको दिखाने के लिए रखा था, तो इस तरह आपने इसको ग्रेट कर लेना है सारे आलूओं को और फिर इस श्रेडेड चिकन के अंदर ये सारे आलू डाल देंगे और साथ ही डालेंगे कुछ स्पाइसेस भी। कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, धनिया हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, फ्रेश धनिया हाथ मुट्ठी भर के, हरी मिर्च हाफ़ टी स्पून चॉप की हुई और अब इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा ताकि एक सॉफ्ट सा फ्लफ़ी सा ये बन जाए। हाथ की मदद से भी आप इसको कर सकते हैं। मैंने चम्मच और हाथ दोनों की मदद से किया था। ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। नाउ पराठों की स्टफिंग या फिलिंग बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको करेंगे साइड पर। अब हम पराठों के लिए आटा गूंद लेते हैं। तो यहाँ पर 3 कप फाइन आटा और 1 कप मैदा ले लिया था और इसमें 1 टीस्पून नमक डाला और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून ही इसमें शुगर मतलब चीनी डालेंगे। तो इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। बेकिंग पाउडर ऑप्शनल है, अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं वरना स्किप कर दें और इस तरह प्लेन पानी से इसको गूंद लेंगे, एक डो सी बना लेंगे। एंड पे आपने इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल डालना है और मज़ीद इसको आपने नीड करना है, मज़ीद इसको गूंदना है, ये बिल्कुल सॉफ्ट सा फ्लफ़ी सा हो जाए। गाइस, ये देखें जो ऑयल हमने आटे में डाला था इस डो ने अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया है। अब हम इसको फाइनली 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको इस तरह पेड़ों की बॉल, छोटे छोटे बॉल बना लेंगे, छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। तो आपने सारे पेड़े एक साथ ही बनाकर तैयार कर लेने हैं इस तरह खुशका लगाते हुए। इन पेड़ों को बनाते बनाते पहले पेड़ों को रेस्ट मिल गया है 5 मिनट का। तो अब एक पेड़ा उठाएंगे और इस तरह आटा डस्ट करेंगे और हाथ की मदद से थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे, हाथ की मदद से इसको थोड़ा सा सेट करेंगे और उसके बाद इस तरह बेलन की मदद से इसको बेल लेंगे। आपने एक मीडियम साइज़ की रोटी बेल लेनी है और फिर आपने एक चम्मच को ऑयल से ग्रीस करते हुए जो इसकी स्टफिंग है इस पे रखते जाना है और इसको इस तरह पूरी स्टफिंग को फैला देना है बहुत अच्छे से। इसमें जितनी मर्ज़ी फिलिंग डालें, भर भर के डालें, ये निकलेगी बिल्कुल भी नहीं। अगर आप मेरी रेसिपी को मेरे तरीके से एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपकी ये फिलिंग बाहर नहीं निकलेगी। फिर इस तरह बीच में कट लगाते हुए इस तरह आप गोल गोल राउंड में घुमा के एक पेड़ा सा बना लें। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट्स और लाइक भी।
इस तरह इसको थपाते हुए हम एक गोल सी शेप दे देंगे और ऊपर से हल्का सा प्रेस करेंगे और ये देखें हमारा जो पेड़ा बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह हमने सारे पेड़े तैयार कर लेने हैं। ये जो पेड़ा है मैंने लच्छेदार बनाया था, लेकिन इसमें मैंने घी या ऑयल ग्रीस नहीं किया, बिल्कुल सिंपल सादा पेड़ा है, इसके लच्छे टूट जाएंगे तो ये मैंने सिर्फ खूबसूरती के लिए बनाया था। ये बस ऐसे ही सादा सा पेड़ा है, यूं ही समझें इसको। अगर आपने इसको लच्छे बनाने हो तो इसके हर स्टेप पे ऑयल या घी ग्रीस लाजमी कीजिएगा। तो इसको हम इस तरह बेल लेंगे। ये यूँ समझे एक सादा ये पेड़ा था, उसी को हमने बेल लिया। आपने एक सिंपल सा पेड़ा बना के इसको बेल लेना है। इस तरह स्टफिंग उसके अंदर रखनी है और इस तरह जैसे हम कचौरी बंद करते हैं इसी टाइप सेम एज इट इज़ आपने इसको अच्छे से बंद कर देना है। इस तरह आपने इसका जो है इस तरह इसको थोड़ा ट्विस्ट करेंगे और इसको लॉक कर देंगे अच्छे से और इसका गोल सा शेप करके रख देंगे। अब हमने जो पहले पेड़ा बनाया है, अब हम उस पर थोड़ा सा खुश्का डस्ट करेंगे और इसको हाथ की मदद से भी पूरा फैला सकते हैं। अगर आप चाहें तो बेलन भी यूज़ कर सकते हैं। हल्का हल्का आटा या मैदा डस्ट करते हुए इसको पूरी रोटी पूरा पराठा हम इसको अच्छे से बेल लेंगे। इसमें से फिलिंग बिल्कुल नहीं निकलेगी। अगर आपको लगे कि रोलिंग पिन के साथ फिलिंग हल्की फुल्की लग रही है, आपके पराठे की शेप ख़राब हो रही है, तो वहाँ पे थोड़ा सा मैदा या आटा डस्ट करें और दोबारा से बेलना शुरू करें। आपके पराठे की फिलिंग बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। उस पराठे को हमने कर दिया है साइड पर और अब हम जिसमें सादा जो है हमने फिलिंग रखी थी ऐसे ही नॉर्मल पेड़े के अंदर, तो उसको हम बेल लेते हैं। इस तरह कट लगाएंगे ताकि इसमें बबल ना आए और बबल बनने के बाद पराठा फट ना जाए। और फटने से क्या होगा कि फिलिंग जो है बाहर निकलने की ट्राई करेगी। इससे अच्छा है आप इस तरह छोटे छोटे कट लगा के तो फिर इसको बेलिएगा। अब इस तरह एक तवा ऑयल या घी से ग्रीस करेंगे और जो हमने पहला पराठा बनाया था इसमें डाल देंगे और इसको हम कुक करेंगे, इसको फ्राई करेंगे, इसको अच्छे से पकाएंगे। और ये इसमें इतना अच्छे से नहीं बना था, हमारी तरफ गैस नहीं थी तो मजबूरन मैंने इलेक्ट्रिक स्टोव यूज़ किया है। लेकिन आप इसको चूल्हे पे बनाइएगा और आयरन के तवे पर भी आप इसको ईज़िली बना सकते हैं। अगर आपके पास नॉन स्टिक का तवा नहीं है तो नो इशू। आपने इसको फ्राई करते जाना है और दोनों साइडों पर ऑयल या घी लगा लेना है और इसको इस तरह उलटते पलटते आपने पराठे को कुक कर लेना है, बना लेना है। तो इसी तरह सेम एज इट इज़ हम दूसरा भी पराठा बनाएंगे। जो हमारे रिमेनिंग पराठे हैं सारे के सारे इसी तरह तैयार करेंगे। ये देखिए हमने ये पराठा निकाल लिया है। अब जो हमने सादे वाला पराठा बनाया था वो इसके अंदर डाल दिया है। इसमें से भी स्टफिंग बिल्कुल नहीं निकली। ये तो बहुत ही आसान तरीका है। सो गाइज़ इस तरह आप घर पे ही बनाया करें, खाया करें। आपको जो भी मार्केट की चीज़ पसंद हो आप घर पे ट्राई किया करें, क्योंकि आपको पता होता है आपने कौन सा ऑयल यूज़ किया है, कौन सा मटेरियल यूज़ किया है। हाथों को वॉश करके साफ़ शफाफ हाथों को यूज़ किया है, कोई जरासीम नहीं है। तो इस तरह खुद भी खाएँ, अपने बच्चों को भी खिलाएँ साफ़ सुथरी चीज़। बाहर के खाने खा खा के मैदे डैमेज हो जाते हैं, पेट के मसले मसाइल होते हैं, इंसान बीमार पड़ जाता है। तो इस तरह घर पर ही ट्राई किया करें। ये देखें हमारा दूसरा पराठा भी बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी जो स्टफिंग है कोने कोने तक फैली हुई है और ये बहुत ही टेस्टी और यमी पराठे बनते हैं। तो मैं इसको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखें गाइस, इसकी जो स्टफिंग है कोने कोने तक गई हुई है और निकली भी बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही मज़े के और टेस्टी बनते हैं। अब हम दूसरा पराठा भी चेक कर लेते हैं। ये जो दूसरा पराठा है जो पहले वाले पराठे से भी ज़्यादा इसमें मैंने स्टफिंग रखी थी और ये तो माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़े की लग रही है। इसके अंदर पूरी फिलिंग फैली हुई है। तो चाहें तो आप पहले वाले पराठे में भी और फिलिंग रख सकते हैं, डाल सकते हैं, नो इशू। तो मैं इसको दही के साथ खा रही हूँ। आपको जो चीज़ पसंद हो उसके साथ खा सकते हैं, केचप, रायता। तो गाइज़ यहाँ पर वीडियो को करते हैं एंड और मैं इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।